डीजल महंगा कर दिया, 47% बिजली महंगी कर दी, 45% गैस महंगी कर दी। ये बड़े तजर्बेकार हैं। हाँ, ये बड़े तजर्बेकार हैं। रमज़ान शुगर मिल के 4 गवाह थे, वादा माफ हुआ, सारे के सारे मर गए हैं। सारे के सारे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। तमाम सनतों पे 4% सुपर टैक्स लगाया गया और ये जो सनतें हैं इन पे 10% भी लगाया गया है। इन पे 10% है, आम सनतों पे 4% है। किसी को छठी मंजिल से फेंक के कहें कि 3 पैनाडोल की गोलियां मिल गई है, ये लो बेटा, यू विल बी ओके। आई मीन ये अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस महीने के करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स नहीं इशू किए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, महंगाई का ये तूफान थमा नहीं था कि हुकूमत मिनी बजट लेकर आ गई है और इस मिनी बजट में जो टैक्सेस की भरमार की गई है और जो बड़ी इंडस्ट्रीज पर 10% सुपर टैक्स लगाया गया है, इसके बाद क्या होगा? और सबसे बढ़कर जब आप इस इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स लगाएंगे तो इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स लगाने के बाद वो एक आम आदमी तक ही पहुंचेगा, एक आम आदमी ही मुतासर होगा। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर टैक्स लगाया गया है, उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री भी है, एयरलाइंस भी हैं, सीमेंट भी है, टेक्सटाइल भी है, ऑटोमोबाइल है, शुगर मिल्स हैं, बेवरेजेस हैं, स्टील है, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइज़र हैं, सिगरेट हैं, केमिकल्स हैं, तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर ये सुपर टैक्स लगाया गया। और वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ये टैक्सेस लगा के महंगाई की शरह को कम करेंगे और ये टैक्सेस लगा के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब तबके को रिलीफ दें। वज़ीर आज़म साहब, अगर गरीब तबके को रिलीफ देना ही है तो क्यों वज़रा, क्यों पार्लियामेंटेरियंस, इन पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाता? इनके प्रोटोकॉल ख़त्म क्यों नहीं किए जाते? इनके फ्यूल ख़त्म क्यों नहीं किए जाते? उन पर तो सिर्फ 40% कट लगाया गया, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स लेकर जो हमारे मिनिस्टर्स फिरते हैं, इनको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? क्यों आप यहाँ पर टैक्सेस नहीं लगाते हैं? आपने बिजली कम की, आपने आवाम को ये कहा कि वो 9 बजे कारोबार बंद कर दें ताकि हम बिजली बचाएं, लेकिन जो बड़े बड़ी सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर रात तो क्या दिन में भी बिजली इस्तेमाल हो रही होती है, वहाँ कट डाउन क्यों नहीं किया गया? आपने अपने खर्चे कम क्यों नहीं किए? क्यों वज़ीर आज़म से लेकर मिनिस्टर तक, अरकान पार्लियामेंटेरियंस तक अपने खर्चे कम क्यों नहीं करते हैं? अपने दौरे जिस पे खर्चा होता है और कौमी ख़जाने से वो खर्चा किया जाता है, आपके प्रोटोकॉल्स, आपके बिजली के बिल, आपके फ्यूल के बिल, वो ख़त्म क्यों नहीं किए जाते? ये आवाम पूछ रही है। सारा बोझ अगर आवाम ने ही बर्दाश्त करना ही था तो फिर आप हुकूमत में आए क्यों थे? और अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप चले क्यों नहीं जाते? लेकिन असल जो सवाल है वो मेरा ये है कि सुपर टैक्स लगाया गया है इंडस्ट्रीज़ पर, इससे क्या फ़ायदा होगा? पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी दी जाती है, इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया जाता है, या इंडस्ट्रीज़ पर ही सुपर टैक्स लगाया जा रहा है? क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? क्या हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है? ये वो सवालात हैं जो मैं आज जानने की कोशिश करूँगी। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम सुपर टैक्स की बात कर रहे हैं जो कि 10% सुपर टैक्स इंडस्ट्रीज़ पर आयद किया गया। ये मिनी बजट की सूरत में आवाम पर टैक्सेस का बोझ लादा जा रहा है और जब ये इंडस्ट्रीज़ से जो टैक्स लगेगा, ज़ाहिर से खुमियाजा भुगतना पड़ेगा एक आम आदमी को। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, ये नई मुश्किलात जो आवाम के लिए अब की गई हैं मिनी बजट की सूरत में, और कहा यह जा रहा है कि जी आप लोगों की वजह से सारा कुछ किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने IMF से मुआहदा किया था, जिसकी सूरत हाल आज बन रही है, क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पर नून लीग इस वक्त गोएबल्स की सियासत, मैकावली की सियासत कर रही है, चांकिया की सियासत कर रही है कि इतना झूठ बोलो कि सच का गुमा हो। इन अक्ल के अंधों से और माँ के लाडलों से पूछें कि मुआहदा करके गए हैं तो मुआहदा ले आओ। 3 महीने से तुमने ची चा टी टाटा लगाई हुई है कि पिछला मुआहदा था, तो ले आओ मुआहदा सामने। पिछला मुआहदा होता तो फिर हम पिछले 4 महीने से हमने क्यों पेट्रोलियम मसनूआत को स्टैटिक और जामद रखा हुआ था, उनकी कीमतों को 30 जून तक हमने रोक लिया था और सब्सिडी दी हुई थी 450 अरब रुपए की। झूठ बोलते हैं ये। इनसे पूछे, इनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई आज से 2-3 दिन पहले। कैबिनेट की मीटिंग की जो कवरेज चलाई इन्होंने सरकारी तौर पे, उस कवरेज के अंदर ये था कि IMF के साथ
इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो बढ़ाना है उसका IMF के माहिदे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनके अपने अल्फाज हैं, इनकी अपनी ब्रीफिंग है, इनकी अपनी कवरेज है। झूठ बोलते हैं ये। हमने तो एक बड़ा बेहतरीन किस्म की इकोनॉमी इनको देके गए थे, जिसके फैक्ट एंड फिगर्स इन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर पेश किए हुए हैं, इनके अपने। और दूसरा ये जो बजट है, ये तो तीसरा बजट है पिछले 1 महीने में, और ये वाला तो वो बजट ही नहीं है जो कल इन्होंने पास किया या कब करना है, कि जो इन्होंने पेश किया था। शहबाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि ये अंडर 19 नहीं है, यानी कि PTI की जो टीम थी अंडर 19 भी नहीं, अंडर 12 टीम थी, और ये इतने नाअहल थे, खुद IMF ने ये बात की है। हाँ, ये बड़े तजर्बेकार हैं। इन्होंने जनाब 85 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, 115 रुपये डीजल महंगा कर दिया, 47% बिजली महंगी कर दी, 45% गैस महंगी कर दी। ये बड़े तजर्बेकार हैं। हाँ, ये बड़े तजर्बेकार हैं। रमज़ान शुगर मिल के 4 गवाह थे, वादा माफ हुआ, सारे के सारे मर गए हैं, सारे के सारे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। सब के सब दिल का दौरा पड़ने से। ये बड़े तजर्बेकार हैं। एंटी करप्शन का जनाब ADCR था जो राना सनाउल्लाह के केसेस को फैसलाबाद देखता था, उसने खुदकशी कर ली। ये बड़े तजर्बाकार हैं। डॉक्टर रिजवान से लेके जो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, तो इस दुनिया से जा रहे हैं। ये बड़े तजर्बेकार हैं। इन्होंने अपने सारे केस सीधे बदले कर लिए। ये बड़े तजर्बेकार हैं। इन्होंने अपना NRO 2 ले लिया, सारे के सारे 1200 अरब रुपए के 117 मुकदमात, सब के सब नल एंड वाइट। ये बड़े तजर्बेकार हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेवल पिछले 3 महीनों में 30% कम हो गई। ये बड़े तजर्बेकार हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस पिछले 3 महीनों में 30% से ज़्यादा कम हो गई। ये बड़े तजर्बेकार हैं। पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेवेन्यू जो हम 6200 अरब तक लेके गए थे, वो इन्होंने माहाना बुनियादों पे 30% से ज़्यादा कम होना शुरू हो गई है। ये बड़े तजर्बेकार है। ये बड़े तजर्बेकार है। पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकल गई। ये बड़े तजर्बेकार हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 12 लाख की आमदन से कम वालों पे 6 लाख तक की आमदन तक इन्होंने टैक्स लगा दिया। 50,000 रुपये का जो सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट, स्टीनोटाइपिस्ट जो तनख्वाह ले रहे थे, उनके ऊपर भी टैक्स लग गए और चीखें निकाल के रख दी इन्होंने सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन और सैलरी पेशा लोगों पे। ये बड़े तजर्बेकार है जनाब। इनको 21 तोपों की सलामी। अच्छा चौहान साहब, क्योंकि आप मौजूद हैं तो ज़रा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। ज़िमनी इलेक्शंस होने वाले हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि मैनेज की जा रही है, नून लीग की जानिब से सीटों को मैनेज किया जा रहा है ताकि हमारी सीटों को कम किया जा सके। एक तो ये क्या सूरत हाल है, आप लोगों की ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से तैयारियाँ कैसी हैं, और जो इलेक्शंस होंगे और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे फिर वो लोग आप मानेंगे? 15 दिन से कम 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि पंजाब के अंदर जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 20 सीटों पे, उस पर नून लीग पाकिस्तान के और सूबे के हर अदारे को इस्तेमाल करके भरपूर किस्म की प्री पोल रिगिंग कर रही है। बदमाशी, धौंस, धांधली, गुंडागर्दी, हर किस्म का नेगेटिव टूल इस वक्त नून लीग और हमजा शहबाज की गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत वो इस वक्त अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वजह यह है कि इनके ज़िंदगी मौत का मसला है। इन्हें पता है कि अगर इनमें से इन्होंने कम से कम 10 सीटें ना जीती तो इनकी हुकूमत जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। तो उसको इस्तेमाल करते हुए ये पंजाब के वफाक के हर अदारे को लेकर उन्होंने, मेरी जो रिपोर्ट है कि इन्होंने एक फार्मूला बनाया है कि 14 जो है वो सीटें नून लीग को जितवाएंगे और 6 सीटें जो है वो PTI को। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त पंजाब के अंदर 80% से अबव आवाम जो है वो इमरान खान साहब और PTI के साथ इंटैक्ट है। और नून लीग का कोई ग्रास रूट लेवल पे ना कोई इज्जत है, ना कोई एहतराम है, ना कोई वक़ार है, ना कोई डिग्निटी है, ना कोई हैसियत है, ना कोई अहमियत है। और ख़ुसूसन पिछले 2 महीनों में जो महंगाई और लोड शेडिंग का तूफ़ान बदतमीज़ी इन्होंने नाजिल किया है आवाम के ऊपर, और आवाम की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद और अजीरन हुई हैं, उसके बाद तो कोई नून लीग का और आले शरीफ का नाम सुनने का रवादार नहीं है। तो ये किस तरीके से 14 सीटें जीतने की जनाब प्लानिंग कर रहे हैं? ये प्लानिंग यही है। इन्होंने जनाब महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, महकमा सनत, महकमा तजारत, इलेक्शन कमीशन। अब छोटी सी बात आपके सामने रखूं कि खुशाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर हमारी अच्छा एक चीज़ और है, आखिरी बस मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। आपने अभी पिछले दिनों ये बयान दिया
कि अफगानिस्तान से मनसूबाबंदी की जा रही है, खान साहब की जान को ख़तरा है। राना सना कहते हैं कि अगर आपके पास कोई मालूमात है इंटेलिजेंस इदारों को दीजिए। वो तो नहीं मानते कि इस तरह की कोई बात है या खान साहब की जान को कोई ख़तरा है। देखें, इमरान खान साहब ने आज से 2 महीने पहले एक जलसे में ये कहा था कि उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश हो रही है और उस साजिश के जो जो किरदार हैं वो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है। उस वीडियो के अंदर उन्होंने तमाम उन एक्टर, करैक्टर और फैक्टर जो जो इस साजिश के अंदर खान साहब को रास्ते से हटाने की साजिश में जो लोग शामिल हैं उनको पॉइंट आउट कर दिया है। और आपके सामने है जो पर्सनालिटी, जो लीडरशिप भी आलमी ताकतों के मुकाबले में खड़ी होती है और जो भी जनाब इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे और पाकिस्तान की आवाम की इज़्ज़त और वक़ार के नाम पे जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ रखती है, उसके हवाले से हिस्ट्री शाहिद है कि उसके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है। तो सारी चीज़ें पता है, एजेंसियों को भी पता है। चलें, आप कह रहे हैं सब कुछ पता है एजेंसियों को, ये मालूमात सब। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। फयाज हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब दोबारा से हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ पर जो सुपर टैक्स लगाया गया है, इससे एक आम आदमी किस तरह मुतासर होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोच रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें माहिर माशियात हैं मीर मैक्स साहब, उनको भी हम वेलकम कहेंगे, और मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जाहिद हुसैन साहब, उनको भी अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सर जी, सुपर टैक्स जिसका नाम दिया गया है 10% और बड़ी इंडस्ट्रीज पर लगाया गया है, इससे एक इंडस्ट्रियलिस्ट कितना मुतासर होगा और एक आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। इसमें बात यह है कि ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और इससे आम आदमी के मुतासर होने का तो कोई इम्कान इसलिए नहीं है कि ये जो 13 सनतों के ऊपर लगाया गया है 10% सुपर टैक्स, वो बहुत बड़ी बड़ी सनतें हैं और उनके मुनाफे के ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। यानी एक तो होता है ना जो कंजम्पशन पे टैक्स लगाया जाता है जिसको सेल्स टैक्स कहते हैं और जिस इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर उसको लोड कर दिया जाता है और ये जो है ये इनकम टैक्स के ऊपर 10% इनकम टैक्स है। इसी तरीके से इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर भी 15 करोड़ और फिर 20, 25 और 30 करोड़ पे जिनका मुनाफा उससे ज्यादा, उसको 1%, 2%, 3% और 4% जो टैक्स लगाया गया है, दिस इज इनकम टैक्स। और सुपर टैक्स जो होता है वो इनकम टैक्स होता है, तो ये कंजम्पशन पे नहीं है। अब बात यह है कि इससे गरीब आदमी को तो मुतासर होने की जरूरत मेरा ख्याल है इम्कानात नहीं है, लेकिन जिन सनतों पे इस टैक्स को लगाया गया है, बल्कि एक बात और फिर प्राइम मिनिस्टर ने बाद में वजाहत भी की है, जो उन्होंने कहा कि तमाम सनतों पे 4% सुपर टैक्स लगाया गया और ये जो सनतें हैं इन पे 10% भी लगाया गया है। इन पे 10% है, आम सनतों पे 4% है। बात ये है कि ये बहुत अरसे से इस चीज की जरूरत महसूस की जा रही थी कि ये टैक्स जो है डायरेक्ट नहीं होना, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए और ये टैक्स 1 साल के लिए सुपर टैक्स लगाया गया है। अब बात यह है कि जो सनतें इस वक्त अपनी सर्वाइवल की बात कर रही है, उनके पास गैस नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिजली जो अवेलेबल है थोड़ी बहुत, उसकी कीमतें जो है वो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो इंडस्ट्री अपनी जो सर्वाइवल है उसकी वार पहले ही लड़ रही है। अब इस टैक्स के बाद आम आदमी पे तो शायद ये मुंतकिल ना हो, मगर सनतों की जिंदगी शायद और ज्यादा, और ज़ाहिर रीढ़ की हड्डी होती है मईशत की, सनतें, पूरी दुनिया में सनतों को बढ़ाया जाता है। बिल्कुल आप मियाँ साहब सही कह रहे हैं। मैं ज़रा मीर साहब को भी ज़रा इंडल्ज करती हूँ इस गुफ्तगू में। मीर साहब, अब ये जो सूरत हाल है इसको आप कैसे देखते हैं जो सुपर टैक्स लगाया गया? डिजास्ट्रस सुमैया, डिजास्ट्रस। इसके बहुत रैमिफिकेशंस हैं। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा है जो पाकिस्तान का सब में बड़ा एम्प्लॉयर है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कंपनीज जो हैं इसको अब्जॉर्ब कर लें या ये प्राइसेस बढ़ा दें। कैपिटलिस्ट कभी ऐसे शॉक्स को खुद अब्जॉर्ब नहीं करता, ये इमीडिएटली प्राइसेस की को इंक्रीज करेंगे। वैसे ही इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि इस इंडस्ट्री में कम से कम 2 to 5 million people, my calculations, 2 to 5 million people will be unemployed in 6 to 18 months. ओके, तो ये एक झटके में नहीं लगाना चाहिए था। चले अगर आपने लगाना था तो आप 2%, 1% अभी लगाते, इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर होने लगती। तो मगर इन्होंने इसलिए ऐसे नहीं किया कि ये मेरे ख्याल में IMF के सामने बिस्तर लेके गए थे अपना,
और उन्होंने कहा हम आराम करते हैं, आप फरमाइए क्या क्या लिखना है, हम लिख के लेकर जाते हैं। सीरियसली मैं लफ्ज लेटना नहीं यूज करना चाह रहा था, मगर ये लेट गए बिस्तर समेत। अच्छा कंफर्टर अच्छा, आप वहाँ तो चले लेट गए। अभी मिफ्ता साहब का ट्वीट भी आया है, वो कह रहे हैं चीन से हमें 2.3 अरब रुपए मिल गए, जिससे मईशत को बड़ा सहारा मिलेगा। सॉरी देखिए, आप किसी को छठी मंजिल से फेंक के कहें कि 3 पैनाडोल की गोलियां मिल गई है, ये लो बेटा, यू विल बी ओके। आई मीन ये अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस महीने के करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स नहीं इशू किए हैं। ये हम 16 बिलियन नेट इंटरनेशनल रिजर्व से फरवरी के एंड मार्च से 8.2 बिलियन डॉलर्स पे आ गए हैं, विच इज 50%, जिसमें से 3.2 बिलियन डॉलर चाइना के पहले वाले हैं, 2 बिलियन डॉलर सऊदी के हैं, 1 बिलियन डॉलर यूएई का है, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आप निकाल देंगे तो वी आर इन नेगेटिव। तो ये कितने हफ्तों के लिए चलेगा? आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, आपके टेक्सटाइल सेक्टर की ऐसी की तैसी हो जाएगी सुपर टैक्स से, आप लोग घर नहीं बना सकेंगे, स्टील इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, फिर अभी पेट्रोल में 30 रुपीज का ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने वाले हैं, प्लस 17% टैक्स लगाने वाले हैं। 17% टैक्स, सेल्स टैक्स का 37 रुपए, 30 रुपए और तो 70 रुपए, तो ये वैसे ही बढ़ गया। और ये पता नहीं किस किस्म की बयानात देते रहते हैं मिफ्ता साहब। मिफ्ता साहब को फाइनेंशियल वर्ल्ड की प्रोटोकॉल का कुछ पता ही नहीं। इन्होंने चंद दिन पहले कहा कि 2 दिन के अंदर IMF से डील हो जाएगी। दुनिया के किसी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछें, दुनिया के किसी फाइनेंस प्रोफेशनल से पूछें कि अगर 2 दिन में होने भी वाला होता है तो आप कभी नहीं कहते कि 2 दिन में होने वाला है, क्योंकि खुदा न करे कोई हिच आ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। मैं मियां जाहिद हुसैन साहब से एक मौक़िफ़ ले लूं, क्योंकि वक्त की बहुत शदीद कमी हो गई है मेरे पास। जाहिद साहब, जरा वो ट्वीट जो मिफ्ता साहब ने किया है, चीन से मिल गए हैं जी कर्ज की रकम, उस पर जरा सर आप कॉमेंट कर दें। ये चीन से 2.3 बिलियन डॉलर हमें मिलने वाले हैं, या मंडे तक मिल जाएंगे, लेकिन समझ लिए मिल रहे हैं। और सी पैक का जो मैं समझता हूँ कि वो भी ऑलमोस्ट डन है। अब बात यह है कि इसी वजह से कल आपने देखा होगा कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी आया, और उसकी वजह से एक बेहतर उसकी हमें रुझान सामने आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज मार्केट क्रैश भी हो गई। मियां जाहिद हुसैन साहब, फ्री टू कट यू, मैं आपसे मजीद भी बात करती, लेकिन मेरे पास शदीद वक्त की कमी है। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, मैक आपका भी बहुत शुक्रिया, और मियां जाहिद हुसैन साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।